साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल कानून की किताब में। और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम 1961 धारा 3 की सब क्लास वन का सब क्लास का राज्य विधिक परिषद आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में से प्रत्येक के लिए उस राज्य की विधिक परिषद के नाम से ज्ञात एवं विधिक परिषद होगी। नंबर अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड विधिक परिषद के नाम से ज्ञात एक विधिक परिषद होगी। यानी का एक प्रावधान अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड जो राज्य हैं उनके लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड विधिक परिषद के नाम से संयुक्त रूप से नाम है। का नंबर है केरल राज्य और लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र के लिए केरल विधिक परिषद के नाम से एक विधिक परिषद होगी। तमिलनाडु तथा पांडुचेरी संघराज्य क्षेत्र के लिए मद्रास विधिक परिषद के नाम से ज्ञात एक विधिक परिषद होगी। महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के लिए और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघराज्य क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र और गोवा विधिक परिषद के नाम से। पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र के लिए पंजाब और हरियाणा विधिक परिषद नाम से ज्ञात एक विधिक परिषद स्थापित है। हिमाचल राज्य के लिए हिमाचल प्रदेश विधिक परिषद नाम से एक है। पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पश्चिम बंगाल विधिक परिषद के नाम से है। दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के लिए दिल्ली विधिक परिषद के नाम से ज्ञात एक विधिक परिषद होगी। उपधारा 2 यानी धारा 3 की उपधारा 2 राज्य विधिक परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। दिल्ली राज्य विधिक परिषद की दशा में भारत का अपर महासॉलिसिटर पदेन धारा 2 का ख नंबर 5000 से अनधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिक परिषद की दशा में 15 सदस्य, 5000 से अधिक किंतु 10,000 से अनधिक के निर्वाचन मंडल वाली राज्य विधिक परिषद की दशा में 20 सदस्य और 10,000 से अधिक निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिक परिषद की दशा में 25 सदस्य जो राज्य विधिक परिषद की निर्वाचक नामावली के अधिवक्ताओं में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। परंतु ऐसे निर्वाचित सदस्यों में से यथासंभव आधे के निकट सदस्य नियमों के अधीन रहते हुए जो भारतीय विधिक परिषद द्वारा इस नियमित बनाए जाएं ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी राज्य नामावली में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। यानी जो इस चुनाव लड़ने की व्यवस्था है राज्य बार काउंसिल के लिए निर्वाचित सदस्यों यथासंभव आधे से निकट सदस्य होंगे ऐसे नियमों के अधीन रहते जो भारतीय विधिक परिषद द्वारा नामित बनाए जाएं जो व्यक्ति किसी राज्य के नामावली में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहे हों और ऐसी किसी व्यक्ति के संबंध में 10 वर्ष की उक्त अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति भारतीय विधिक परिषद अधिनियम 1926 के अधीन नामांकित अधिवक्ता रहे हों। सब धारा 3 प्रत्येक राज्य विधिक परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा और उस परिषद द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो विहित की जाए। क नंबर 3 का अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ में ठीक पूर्व किसी राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का धारण नहीं करेगा, परंतु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों का तब तक पालन करता रहेगा जब तक कि प्रत्येक राज्य विधिक परिषद का यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो अधिवक्ता अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्वाचित हुआ है पदभार संभाल नहीं लेता। कोई अधिवक्ता उपधारा के अधीन किसी निर्वाचन के मतदान करने या किसी राज्य विधिक परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए तब तक निर्हित होगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हताएं न हों, वह ऐसी शर्तें पूरी न करता हो जो भारतीय विधिक परिषद द्वारा इस नियमित विहित की जाए और किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो बनाए जाएं। प्रत्येक राज्य विधिक परिषद द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी और समय समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।
राज्य विधिक परिषद की शक्तियाँ। बार संगम के निर्वाचन में राज्य विधिक परिषद को किसी भी राज्य रीत से हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। भारतीय विधिक परिषद की शक्तियाँ। भारतीय विधिक परिषद आंध्र प्रदेश विधिक परिषद को अनुशासनिक नियंत्रण और तेलंगाना संबंधित शक्तियों को नामांकित करने की शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य विधिक परिषद द्वारा हस्तक्षेप की वैधानिक। बार संगम के निर्वाचनों में राज्य विधिक परिषद द्वारा निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारित की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायत भेज करके हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो साथियों, अधिवक्ता अधिनियम की जो धारा 3 है, यह अध्याय 2 की धारा 3 है। चौथी धारा के लिए सब्सक्राइब